हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गरिमा स्टडी पॉइंट पे। और आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा नीति 2020 को देखेंगे। इसमें कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, जो बात करें अगर इस पॉलिसी में, तो इस पॉलिसी में कहा गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यानी MHRD है, अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। और मोदी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने आज मंत्रालय की प्रेस, आज का तात्पर्य यहाँ 29 जुलाई को है, ब्रीफिंग में कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। दुनिया के शिक्षाविद इसकी सराहना करेंगे। आगे देखें तो कैबिनेट ने शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है, यानी ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो 34 साल बाद इस नीति में बदलाव किया गया है। जो MHRD जो मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी। ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है और इसमें सभी वर्ग के लोगों की राय को शामिल किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े स्तर पर इन सब की राय ली गई है। इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों से सहज ही लगाया जा सकता है कि इसके लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, 6,600 ब्लॉक्स तथा 676 जिलों की सलाह ली गई है। इस पॉलिसी में जो ये 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो है हमारे देश की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले भी 2 पॉलिसियाँ आ चुकी हैं। उनके बारे में अगर देखें तो वे जो है 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो कोठारी कमीशन जिसको हम कहते हैं, इसी के। और उस समय जो है जो PM थी वो हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1986 में थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। और जो अब ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी जो कि 34 साल बाद आ रही है, इसमें जो है 2020 में इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी के टाइम पे ये आ रही है। अगर देखें तो जो तीसरी जो हमारी सबसे ये 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें कुछ सम मूलभूत जो परिवर्तन किए गए हैं, जो मूलभूत अभी जो चेंजेस किए गए हैं, उनको यहाँ हम देखेंगे। अगर बात करें तो इसके जो चेंजेस हैं, इसमें कहा गया कि जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है उसको 6% किया जाएगा GDP का। यानी अभी तक जो है इंडिया में जो एजुकेशन पे जो GDP का खर्च था वो मुश्किल से 3% ही किया गया होगा। लेकिन अब जो है इस जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा पर जो एजुकेशन जो खर्च होगा वो कितना होगा, 6% होगा। अगर देखें तो तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन पे खर्च करती है जो कंट्री, वो है फिनलैंड। आगे बात करें तो इसमें कुछ आमूलचूल जो बदलाव हुए हैं उसको देखेंगे। अगर बात करें तो इसमें नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। आगे देखें तो 9वीं व 12वीं क्लास तक के सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनमें सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। और पहले हम देखते थे कि जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम्स होते थे और जो मार्क्स मिलते थे वो ईयरली एग्ज़ाम के तहत मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि अब जो है इन क्लासेस में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाएंगी और एक साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और टोटल जो नंबर मिलेंगे दोनों सेमेस्टर्स को 2 काउंट करके ही मार्क्स दिए जाएंगे। आगे बात करें तो स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया गया। यानी इसमें स्कूली ढांचे को भी परिवर्तन किया गया है। स्कूली ढांचे में परिवर्तन के तहत इसमें जो पहले 10+2 था, स्कूली शिक्षा का जो स्वरूप था वो 10+2 का था, लेकिन अब जो है इसको बदलकर 4 स्तरीय कर दिया गया है। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल पे डिप्लोमा और तीसरे साल की डिग्री मिलेगी। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कॉलेज की डिग्री है वो 3 से 4 साल की होगी। अगर कोई बच्चा किसी कारण इस अपने इन पढ़ाई को छोड़ना चाहता है पहले साल में या दूसरे साल में, तो ऐसा नहीं है कि वो उसका 3 साल पूरा वेस्ट चला जाएगा। अब क्या होगा, अगर वो पहले साल में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है किसी भी कारण, तो उसको एटलीस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा
कि डिप्लोमा के तौर पे उसको दिया जाएगा, और तीसरी अगर वो तीनों साल अपनी डिग्री कंप्लीट करता है, तीनों साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, तो उसको जो है डिग्री की मार्कशीट दे दी जाएगी। यहाँ स्कूली शिक्षा को जो है 4 स्तरीय जो ढांचा 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। इसमें देखें तो जो स्कूली शिक्षा का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। अगर बात करें तो 10+2 के छात्रों की जो 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा आगे के जब ये पॉलिसी लागू होगी। तो इसमें क्या है, कुछ अमूलचूल जो परिवर्तन किए गए हैं वो लागू हो जाएंगे। 5 साल के पहले जो चरण में 3 साल की जो आंगनवाड़ी या प्री स्कूल और जो 2 साल जो है पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद ठीक जो तीसरी से 5वीं कक्षा है या जो छठी से 8वीं कक्षा है जो है, ये इनको 3 ईयर में बांटा गया है। और जो 9वीं से 12वीं कक्षा है कि जो 3 स्तर में जो इनको कन्वर्ट किया गया वो 4 साल की होगी। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा से संबंधित जो अथॉरिटी है उसके द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जबकि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती रहेंगी। स्कूल की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य स्तर पर स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गठित की जाएगी। गली स्कूलों पे रहेगी, मतलब कड़ी नज़र रखी जाएगी, और इसलिए क्योंकि गली मोहल्लों में जो खुले जो स्कूल होते हैं उनमें कम गुणवत्ता वाले जो स्कूल होते हैं उन पर नज़र रहेगी। राज्य की खूबियाँ और जानकारियों के आधार पर सभी राज्य अपना पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। आगे देखो तो जो 3 साल की डिग्री है उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वह हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी, और 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे, मतलब स्टूडेंट जो है अब क्या कर सकेंगे, बीच बीच में दूसरे कोर्स भी कर सकेंगे। शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम भी शुरू किया जाएगा। और इसके साथ ही आगे देखें तो सरकारी, निजी, डीम्ड और संस्थानों के लिए जो नियम होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए जो है क्या हो जाएंगे, नियम समान हो जाएंगे। यहाँ उच्च शिक्षा का जो स्तर की बात करें तो उसको भी और भी ऊंचा उठाया जाएगा। उच्च शिक्षा में विषय के क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ छात्रों को बीच में विषय बदलने का मौका मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकेगा। उच्च शिक्षा में शोध की जो संस्कृति और क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वोच्च संस्था के तौर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। अगर आगे और महत्वपूर्ण इसमें बातें कही गई, जो ये नई नीति के 5 स्तंभ बताए गए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नई शिक्षा के 5 स्तंभों का उल्लेख किया। ये 5 स्तंभ क्या क्या हैं? एक्सेस यानी सब तक पहुँच, दूसरा इक्विटी यानी भागीदारी, तीसरा क्वालिटी यानी गुणवत्ता, चौथा अफोर्डेबिलिटी यानी किफ़ायत, और फिर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। ये 5 स्तंभ इस नीति के बताए गए। नीति पर 2015 से ही चल रहा है काम। इस नीति पर जो 2020 की थी, इस पर 2015 से ही क्या है, काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत देश में पिछले करीब 1 दशक से महसूस की जा रही थी, लेकिन इस पर काम 2015 से शुरू हो पाया, जब इसे लेकर सरकार ने TRS सुब्रमण्यम की अगुवाई में एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 2016 में जो रिपोर्ट दी उसे मंत्रालय ने और व्यापक नज़रिए से अध्ययन के लिए 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक और कमेटी गठित की, जिसने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दी। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। बाद में इसमें 1992 में कुछ बदलाव किए गए थे। इसको हम आगे पे देख चुके हैं। इसमें जो है छात्र कोर्स को बीच में बदल सकेंगे। ये भी हमने देखा कि कोई भी जो छात्र हैं वो क्या होंगे, अपने कोर्स को बीच में बदल सकेंगे। यानी उच्च शिक्षा में जो पाठ्यक्रमों में कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा जिसमें छात्र कोर्स को बीच में ही बदल सकेंगे, यानी छात्रों की अभिरुचि को पंख फैलाने का पूरा दायरा दिया गया है। इसके तहत उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर यानी GER
को 2035 तक 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। फिलहाल यह अभी जो है 26% के आसपास है। आगे देखें तो बड़ी बात इसमें जो बोली जा रही है वो नीति को अंतिम रूप देने के लिए व्यापक चर्चा की गई है। इसमें पंचायत से लेकर सांसद और आमजन तक की राय ली गई है। अभी हमने लोग देखा कि बहुत बड़ी इस नीति को बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर राय ली गई है, तो इसके तहत वही बोला जा रहा है। और फिर बात करें तो फीस की अधिकतम सीमा होगी तय। कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकेगा, इसका भी एक मानक तैयार किया जाएगा। साथ ही अधिकतम फीस तय की जाएगी। यह कैंपिंग, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा दोनों के लिए होगी। इसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। फीस का दायरा इस तरह बनाया जाएगा जिससे हर कोई पढ़ सके। आगे देखें तो कोई भी भाषा जो है थोपी नहीं जाएगी किसी पर। बच्चे जो है थोड़ा अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसे पढ़ सकेंगे। नई शिक्षा नीति में स्थानीय संदर्भों और भाषाओं को पूरा स्थान मिलेगा। इसके तहत स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की स्थानीय भाषा में पढ़ाने का जो है सुझाव है। वैसे भी अभी स्पष्ट किया गया है कि किसी पर भी कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। गौरतलब है कि त्रिभाषा जो फॉर्मूला लागू होने के बाद खासकर दक्षिण राज्यों से विरोध का स्वर उठा था। उसके तहत स्कूलों में एक क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी और हिंदी को स्थान दिया गया था। विरोध के बाद इसे लचीला कर दिया गया और किसी भाषा को आवश्यक नहीं बनाया गया। यही व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी। माना जा रहा है कि इस कदम से नई शिक्षा नीति में भाषाओं को लेकर विवाद उठने की आशंका नहीं रहेगी। स्थानीय भाषाओं और हुनर को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। पाली, प्राकृतिक और पर्शियन जैसी लुप्त होती जा रही भाषाओं को बचाने के लिए विशेष कदम भी उठाए गए हैं। नई शिक्षा नीति में साफ कहा गया कि इसका उद्देश्य सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन बनाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह पाली, प्राकृतिक और पर्शियन के लिए अलग से ऐसे ही संस्थान बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे इन्हें बढ़ावा मिले। और नई नीति के मुताबिक संस्कृत जहाँ हर स्तंभ पर उपलब्ध होगी, वहीं विदेशी भाषा छात्रों के लिए हायर सेकेंडरी के स्तर से उपलब्ध होगी। आगे देखिए तो इन्होंने ये भी पेपर में कल ये भी आया कि जो 99,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2020 के बजट में शिक्षा के लिए, जबकि पिछले साल की तुलना में सरकार ने इस साल जो शिक्षा बजट में जो है 4,500 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। पिछले साल जो पैसे आवंटित किए गए थे शिक्षा पर, वो हैं 94,800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो इस तरीके से हम लोग देखा क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 2020 की। तो ये भी कुछ चेंजेस हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ डिस्कस किए गए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा फॉर्मेट जो है उसको बाकायदे पढ़कर उसमें क्या क्या और भी चेंजेस हैं, क्या और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।